कॉलोनियों का धड़ल्ले से विस्तार, प्रशासन गायब और गंदा पानी पीने को मजबूर रहवासी। नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका जैन। आज हम बात करेंगे मऊगंज जिले की, जहां जिला बनने के बाद मऊगंज के लोग विकास की उम्मीद लगाए बैठे थे। वहीं अब कई वार्डों के लोग जल भराव, गंदगी और दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। अवैध कॉलोनियों का बेकाबू विस्तार प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिले में बिना व्यवस्थित योजना, बिना नाली और बिना पक्की सड़क के अवैध कॉलोनियों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आसपास रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मऊगंज के नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3, 4, 6 और 8 में अवैध कॉलोनियों के निर्माण से जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इन कॉलोनियों में ना तो नालियों की उचित व्यवस्था है और ना ही पानी निकासी की कोई ठोस योजना, जिसके चलते गंदा पानी आसपास की बस्तियों और घरों तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों के सामने खाली पड़े प्लॉटों में गंदा पानी भर जाता है, जिससे बदबू, मच्छर और बीमारियों का खतरा बना रहता है। रहवासियों के मुताबिक पानी भराव के कारण इलाके में आए दिन सांप और बिच्छू निकलते रहते हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। स्थिति इतनी खराब है कि घरों में लगे नलों से भी गंदा और दूषित पानी आ रहा है, जिसे लोग मजबूरी में पीने और इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। नालियों के अभाव और बंद पड़ी जल निकासी व्यवस्था के कारण गंदा पानी सड़कों और घरों में घुस रहा है। कचरे से भरी नालियां बदबू और संक्रमण का केंद्र बन चुकी हैं। यही दूषित पानी लोगों के कुओं और बोरवेल तक पहुंच रहा है। लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं, जब घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर जाता है। वार्ड वासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन आज तक ना कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा और ना ही समस्या का समाधान हुआ। काम चल रहा है और अपने द्वारा यहाँ बराबर काम नगरीय निकाय के द्वारा किया जा रहा है। और वर्तमान में जो मेन रोड का मामला है, मेन रोड में PWD के द्वारा काम किया जा रहा है। उसमें रोड तो बन गई है लगभग, और नालियों का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर स्थगन होने के कारण वहाँ पर नालियों का काम नहीं हो पा रहा है और व्यापारियों का भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण नालियाँ बनाने में समुचित रूप से उन्हें सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है। क्योंकि व्यापार का समय चल रहा है और व्यापारी ये बराबर कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमारा व्यापार है, रुक लिया जाए, और आने वाले समय में 1 महीने बाद जैसे ही बरसात आएगी वैसे ही अपनी भयावह स्थिति होगी। लेकिन उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन से बराबर हम लोग सहयोग की बात कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर साहब से भी इस मुद्दे पर बात हुई थी। उन्होंने भी कहा था कि नहीं, हम समय देंगे और एक दिन हो सकता है कि इस बीच में अगर समय उनकी निकलती है तो निश्चित रूप से उनके साथ आदमी में घूम करके चर्चा करके जैसा भी होगा उसका निदान किया जाएगा। नया जिला बना है, नई कॉलोनी डेवलप हो रही है, उसके कोई व्यवस्थित जो है प्रॉपर कनेक्टिविटी न नाली की न रोड की, और आज वो समस्याएं वही कॉलोनी के लोग। नहीं, हमारे यहाँ से जितने भी एक भी कॉलोनाइजर हमारे यहाँ का मामला नहीं है। जितनी भी कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं सब कॉलोनियाँ अवैध हैं और उस पर अपने नगरीय निकाय के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। 2-3 कॉलोनियों के ऊपर अपराध भी पंजीबद्ध हो चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर जो भी अवैध कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं वो कॉलोनाइजर को उस पर निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होगी। सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि अगर समय रहते इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। हालांकि मामले को लेकर मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने संज्ञान लेने की बात कही है और आश्वासन दिया है कि बंद पड़ी नालियों का निर्माण जल्द कराया जाएगा, ताकि जल भराव की स्थिति ना बने और लोगों को राहत मिल सके। नहीं, ऐसी मुझे वार्ड नंबर 6 में एक शिकायत मिली थी, तो हमने तत्काल CMO जो हमारे अभी आए हैं नए यहाँ पे, उनको और उनकी पूरी वाटर सप्लाई टीम को हमने भेजा था और वो निराकरण उसका हुआ है। और कहीं भी ऐसा कोई संज्ञान में आता है हम उसको लगातार कार्रवाई करते हैं। कटघरे के साथ मोड़ में सर जाम की काफी समस्या रहती है। वहाँ पर लोगों के जो व्यापारी हैं उनके कैमरे में कैद ये तस्वीरें सिर्फ जल भराव और गंदगी की नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और अवैध कॉलोनियों के बेकाबू विस्तार की भी गवाही दे रही हैं। सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर रहेंगे और कब प्रशासन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई कर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करेगा। फिलहाल लोगों को इंतजार है उस दिन का जब उनके घरों के सामने गंदगी नहीं बल्कि साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था नजर आएगी।